हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लेक्चर 2 ऑफ द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। इस क्लास में हम जो भी क्वेश्चन डीकंस्ट्रक्शन मास्टर क्लास है, जहाँ पर हम क्वेश्चन को अच्छे से डीकंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं इस क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आप किसी भी क्वेश्चन को डीकोड कर पाओगे 30 सेकंड्स में। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। और डीकोड भी अच्छे तरीके से, है ना, जो सही डिमांड है, जो हिडन डिमांड है क्वेश्चन की, वो हम एड्रेस कर पाएंगे। इरेलीवेंट जो राइटिंग होती है, इरेलीवेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हम लिख देते हैं, जो ज़रूरत नहीं थी लिखने की, उसको हम अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है। आंसर्स के स्केलेटन बनाना, हालांकि इस पे एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बताऊंगा मैं आपको, जहाँ पर बॉडी को कैसे बनाना है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, पेस्टल टेक्निक हो गया, सिलेबस मेथड हो गया, स्टेक होल्डर मेथड्स हो गए। इन सब मेथड्स पे हम बाद में बात करेंगे। बट यहाँ पर जो मैं चाहता हूँ आपसे, जो हल्का सा डिस्कस करूँगा कि आंसर का स्केलेटन किस तरीके से होता है, और राइटिंग करने से पहले, जो भी लिखने से पहले हम जो सोचेंगे वो सब। ना डायमेंशंस बनानी है तो वो कैसे बनेंगी, और एग्जामिनर हमसे क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, एटलीस्ट हम वो चीज़ और अच्छे से जान पाएंगे। लास्ट क्लास में अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लेना, एंड वीडियो को हाइप लाइक शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, वाई वी फेल डिस्पाइट हैविंग नॉलेज। ठीक है, हम फेल क्यों हो रहे हैं यार? नॉलेज हमें है, हमने 1 पेज नोट्स बना लिए, हम याद करके गए हैं, रट के गए हैं, तो हम फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल आते हैं। क्वेश्चन वो नहीं आते जो यूपीएससी जो पूछ रहा है ना, वो बीएससी लेवल या ग्रेजुएशन लेवल के नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कहीं ना कहीं डेप्थ में है ना। अलग अलग डायमेंशन हमसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो इस क्वेश्चन को आप देखो और इससे पहले खुद सॉल्व करना। ठीक है, आप 1-2 मिनट का टाइम लो, कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का आंसर करो। ठीक है, आगे मैं आपको समझाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन से कि चीज़ें किस तरीके से आप करोगे। ठीक है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ आप खुद की नॉलेज से इस क्वेश्चन को डिकोड करो। ठीक है, कि डिस्कस द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा। एक गोल्डन रूल याद रखना, आपको टॉपिक आंसर नहीं करना है, आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आंसर करना है। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन को आंसर करो कमेंट सेक्शन में। नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की एनाटॉमी क्या होती है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है। हम आंसर के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, इस वीडियो में हम क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। नाउ डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड सजेस्ट द मेजर्स टू इम्प्रूव रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन है कि वुमेन जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीति जो में पार्टिसिपेट करती हैं वुमेन्स, आई एम सॉरी मैं हिंदी ट्रांसलेशन डालना भूल गया। सो उसमें वो उन क्या चैलेंजेस फेस करती हैं, और हम उनको, उनकी रिप्रेजेंटेशन को अच्छा इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। सिंपल सी बात है। इसके कुछ लेयर्स समझ लेते हैं, है ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का। नाउ लेयर वन हमारा होता है टॉपिक। टॉपिक क्या है? टॉपिक है वुमेन से रिलेटेड। ठीक है। लेयर 2 सब टॉपिक क्या है? वुमेन्स का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पूछा है उन्होंने। लेयर 3 डिमांड क्या है? चैलेंजेस पूछे हैं हमसे और मेजर्स पूछे हैं। ठीक है, चैलेंजेस जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो, और उन चैलेंजेस से निपटने के लिए मेजर्स क्या क्या हैं वो पूछे जा रहे हैं। देन लेयर 4 की बात हो रही है तो रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। तो स्कोप क्या है? उसमें हम स्कोप में हम रिप्रेजेंटेशन डालेंगे, रिप्रेजेंटेशन कितना है उसका डेटा भी डालेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तो उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर केस स्टडी पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं जो इस क्वेश्चन में पूछी जा रही हैं। नाउ देखते हैं। सो KDDS फ्रेमवर्क होता है जो आपको किसी भी क्वेश्चन को एटलीस्ट समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए, अगेन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आंसर की बात नहीं कर रहा, इसकी बात हम करेंगे बाद में, स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें तो कीवर्ड आपको ध्यान रखने चाहिए, कीवर्ड को अंडरलाइन करो, डिमांड समझो क्वेश्चन की, उसमें डायमेंशंस क्या क्या होंगे वो सोचो खुद से। स्कोप क्या हो सकता है? स्कोप मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अगर मैं कुछ से पुट कर दूंगा तो एग्जामिनर मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा। जैसे हमने पिछली उसमें देखा, यहाँ मैं कोई आर्टिकल कोट कर सकता हूँ, या फिर मैं रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात कर सकता हूँ, है ना। सो इस टाइप से चीज़ें। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, नाउ ये जो चीज़ है लेयर 1 से लेयर 4 तक, मैं चाहूँगा आप एक बार खुद से करो। ठीक है, और इसमें एक चीज़ याद रखना कि सिंपल आप जब कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे, या फिर कमेंट में भले ही मत करो, बट एटलीस्ट खुद को अपने सामने रखो यार कि लेयर 1 में ये चीज़ है, टॉपिक क्या है इसका, फाइंड द टॉपिक, सब टॉपिक क्या है, फाइंड द सब टॉपिक। लेयर 2 में सब टॉपिक ऐड करो, लेयर 3 में ऐड करो कि अच्छा क्या पूछ रहा है,
लेयर 4 में स्कोप ऐड करो, ठीक है, जो आप ऐड कर सकते हो। सो ऐसे ये 4 लेयर्स फॉर्म करो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में या फिर अपने रफ कॉपी में या नोट्स में, ओके। और इसको प्लीज़ एक्सरसाइज करना। डिमांड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक, नेक्स्ट की बात। अब देखो, एक होती है डिमांड जो विजिबल डिमांड है, ठीक है, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो क्या है। एक होती है इनविजिबल डिमांड, हिडन डिमांड। हमें हमेशा जो आंसर करना होता है वो हिडन डिमांड ही आंसर करनी होती है। देखो, हाउ कैन ई गवर्नेंस इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बट अगर मैं बात करता हूँ विजिबल डिमांड क्या है, कि ई गवर्नेंस जो है वो कैसे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बट अगर मैं इसके हिडन डिमांड की बात करता हूँ तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि ई गवर्नेंस गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव करता है, यही तो कह रहा है कि गवर्नेंस अच्छी होगी, सुशासन होगा, उसके पिलर्स क्या हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, यही सब है। करप्शन नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, सिटीजन चार्टर, हमने ये सब पढ़ा है, ये सब पढ़ा है ना हमने। तो गवर्नेंस के 8 पिलर्स हमने पढ़े थे वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के साथ साथ। आपको ये समझ में आपने ये नोट्स बनाए होंगे, आई थिंक 1 पेज नोट्स में आपको ये मिला होगा, ओके। सो ये जो चीज़ है, क्या मैं अगर बात कर रहा हूँ ई गवर्नेंस की तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी तक? नहीं, मैं गवर्नेंस के और पिलर्स भी 1-2 पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा। हालांकि अगर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो ये 60% पे जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी पिलर्स बचे गवर्नेंस से रिलेटेड वो 30-40% ही उसको वेटेज दूंगा, अपने वर्ड्स प्रोवाइड करूंगा, लिमिट प्रोवाइड करूंगा, ओके। इसके अलावा एग्जाम्पल्स, केस स्टडी, ये भी कहीं ना कहीं हिडन डिमांड है आंसर की। अगर मैं ऐसा इस टॉपिक पे आंसर लिखता हूँ तो क्या मुझे एग्जाम्पल्स और केस स्टडी नहीं लिखने हैं? ऑब्वियसली लिखने हैं। तो ये क्या है, एक हिडन डिमांड है आंसर की, जो कि मुझे समझना पड़ेगा, मुझे मतलब आपको, हम सबको समझना पड़ेगा आंसर लिखने से पहले। नाउ नेक्स्ट कम्स ब्रेकिंग द लॉन्ग क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, ओके, साथ में करेंगे। आप एक बार इसको रीड कर लो, अपने हिसाब से इसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो, तो फिर मैं करता हूँ। 1 2 3, नाउ टाइम्स अप। अब मैं करता हूँ, ओके। सबसे पहले डिस्कस द कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ व्हाट, डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स, कि पानी का जो लेवल होता है, ग्राउंड वाटर लेवल होता है, वो कम हो रहा है, कहाँ पर, इंडिया में। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट मेजर्स एम्ड एट वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार फिर से। ये बोल रहा है कि discuss the causes of decline of groundwater level in India, evaluate the effectiveness of government measures aimed at। अब इसका टॉपिक क्या होगा, जस्ट आइडेंटिफाई द टॉपिक, व्हाट इज द टॉपिक, एक सेकेंड, सब टॉपिक क्या होगा इसका, ठीक है। डायमेंशंस क्या बन सकती हैं, स्कोप क्या बन सकता है, इसको समझते हैं। टॉपिक कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर लेवल की बात कर रहा है, ठीक है। सब टॉपिक क्या है, डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं डायमेंशंस क्या निकल सकती हैं, तो इसमें देखो एक कॉजेस पूछा है, फिर गवर्नमेंट मेजर्स पूछे हैं वापस से। इस वाले क्वेश्चन में भी देखोगे तो हमने अभी देखा था जस्ट, यहाँ पर देखो मेजर्स पूछे हैं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी पूछी गई है, गवर्नमेंट मेजर्स पूछे हैं, इफेक्टिवनेस जो कॉजेज हैं वो पूछे हैं। जब ये बात करूँगा मैं, तो क्या मैं जब इसमें एक टर्म देखो, इस क्वेश्चन में आपको मैं एक टर्म दिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना, जस्ट अ मिनट। ये देखो, इस टर्म को प्लीज ध्यान से देखो, इन इंडिया। तो अगर मैं स्कोप की बात करता हूं तो क्या मैं इंडिया के लेवल पे कोई केस स्टडी दूंगा या नहीं दूंगा? ऑब्वियसली दूंगा। बट एक सिंगापुर की बहुत फेमस केस स्टडीज़ हैं, अगर आप कंटेंट पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगी। नॉर्मली हर बुक्स में लिखा होता है, अच्छी किताब होगी तो वहाँ लिखा होगा, अच्छे नोट्स होंगे तो वहाँ लिखा होगा ये। तो सिंगापुर की रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर अच्छी खासी केस स्टडी है, ठीक है। सिटी प्लानिंग को ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी केस स्टडी आती है। तो वाटर कंजर्वेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पर सिंगापुर का हल्का सा जिक्र कर सकता हूँ, किसी या फिर किसी भी दूसरे देश का जिक्र कर सकता हूँ, लंदन का भी जिक्र कर सकता हूँ जहाँ पर उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स को अपनाया था पहले, ठीक है। सो अगर मैं करता हूँ तो क्या मैं इस पॉइंट को थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कर रहा हूँ ना, सोच के देखो। इंडिया पूछा, मैंने इंडिया बता दिया, साथ ही साथ मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया, बहुत ही शॉर्ट में, 1-2 लाइन में, किसी दूर दराज कंट्री का, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरे आंसर को वजन मिलेगा, है ना। सो हमने क्या क्या देखा, ग्राउंड वाटर डिक्लाइन हो रहा है, कॉजेज, मेजर्स गवर्नमेंट और वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड
क्या होंगे हमारे पास, स्कोप होगा। स्कोप में इंडिया के पॉइंट्स और एक आध वर्ल्ड का पॉइंट अगर मेरे पास है तो बढ़िया, वरना इंडिया का तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन टू फ्रेमवर्क कन्वर्जन। अगेन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ अर्बन गवर्नेंस। नाउ अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें डायमेंशंस निकालनी है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, डायमेंशन से रिलेटेड जितनी भी बात होगी वो बॉडी वाले टॉपिक्स में होगी, बॉडी वाली क्लास में होगी, जहाँ हम इंट्रो बॉडी कंक्लूजन धीरे धीरे सीखेंगे, तो उस पर बात होगी। ओके, डोंट वरी, उस सब पे मैं आऊँगा। अभी जो मैं चाहता हूँ आपसे वो इस बात को समझो कि एक थॉट प्रोसेस में आओ, क्योंकि अभी आप जाओगे 5 पेपर्स को उठाओगे, टॉपर्स कॉपीज को उठाओगे, जैसे आपने लास्ट कॉपी में लास्ट क्लास में किया था, उनको जाके एनालाइज करोगे। अब मैं चाहता हूँ एनालाइज तो करो, बट क्वेश्चन को खुद से देखो और उसके डायमेंशन निकालने की कोशिश करो। जैसे अर्बन गवर्नेंस की बात हो रही है तो अर्बन मतलब शहर में जो गवर्नेंस हो रही है वहाँ पर, फॉर एग्जांपल डीएम की बात करते हो, शहर में डीएम है तो डीएम के सामने क्या क्या समस्याएं होंगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड समस्या होंगी, फाइनेंस से रिलेटेड होंगी, पॉपुलेशन जनसंख्या, प्लानिंग होगी कुछ ना कुछ, पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये सब होगी। यही लिखना है, ये डायमेंशंस आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो कितना भी कोई कर ले कि यार अच्छा आप ये समझ लो, ये समझ लो, ये तरीका ले लो, पेस्टल टेक्निक ले लो, या फिर कोई सिलेबस मेथड ले लो, या स्टेक होल्डर मेथड ले लो, आप उससे डायमेंशंस बना लोगे, इट्स ओके, पर एटलीस्ट आपको ये थोड़ा इस मेथड में आ जाओ, ये थोड़ा सीखने में आ जाओ कि यार मैं अगर डायमेंशंस देख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आनी चाहिए 4-5 डायमेंशंस। ठीक है, चलते फिरते भी। ओके, अब इसी में थोड़ा मोल्ड करते हैं, इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। अब नाउ लेट्स फाइंड आउट रूरल गवर्नेंस की बात करते हैं। सब छोड़ो रूरल गवर्नेंस, मैं कहता हूँ आपके पास ग्राम प्रधान है, ठीक है, पंचायत वाले प्रधान जी है और एक सचिव जी है। ठीक है, इनके पास क्या क्या समस्याएं होंगी शहर को, गांव को लेकर। ठीक है, सो ओपन डेफिकेशंस की बात कर सकता हूँ। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं जो ग्राम सड़क योजना है उनकी बात कर सकता हूँ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाना, है ना। अभी बेसिकली सरोवर बना रही थी गवर्नमेंट, है ना, तो सरोवर की बात कर सकता हूँ कि अच्छा पॉइंट्स होने चाहिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात होगी। कहीं यहाँ पर देखो जो बात हो रही थी पॉल्यूशन से रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात होगी। यहाँ मैं बात कर रहा था पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पॉपुलेशन सिर्फ ह्यूमंस की, गाँव में सिर्फ ह्यूमंस की पॉपुलेशन पे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। यहाँ हम जानवरों की पॉपुलेशन की बात करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, उसमें एग्रीकल्चर में भी मैं कह सकता हूँ क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्या नेचुरल फार्मिंग हो रही है नहीं हो रही है, क्या कृषि विज्ञान केंद्र बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, है ना, क्या जो किसान हैं वो भी अपने आप में एक स्टेक होल्डर है, वुमेन्स अपने आप में स्टेक होल्डर हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। इस टाइप से थोड़ा अपने सोचो। बच्चे हैं तो उन्हें समग्र शिक्षा अभियान या किसी भी शिक्षा अभियान के तहत मिड डे मील्स भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना। वुमेन्स हैं, आशा वर्कर हैं, वो भी एक, तो अपने दिमाग को थोड़ा ऐसे मोल्ड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये चीज़ शायद मेरे लिए करना आसान है, या आप में से कुछ के लिए आसान होगा, कुछ को नहीं समझ में आ रहा होगा, डोंट वरी। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे मैं आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी जस्ट नाम लिया आपको फार्मर्स का सबसे पहले नाम लिया, फिर मैंने वुमेन्स का नाम लिया, ठीक है, फिर मैंने बच्चों का नाम लिया, चिल्ड्रंस का नाम लिया। ओके, तो ये क्या था, ये डिफरेंट स्टेक होल्डर मेथड्स है। ठीक है, कि भैया एक स्टेक होल्डर वुमेन फार्मर हो गए, एक वुमेन हो गई, वुमेन में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हो गए, आशा वर्कर भी हो गई। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं चिल्ड्रंस है, फिर कहीं ना कहीं हो सकता हूँ फाइनेंस, तो क्रेडिट की बात हो सकती है, तो डिफरेंट डिफरेंट लोन्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना, इसमें मुद्रा लोन भी आ सकता है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट लोन्स मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्मेट में भी दे सकता हूँ। So, यही आपको सीखना है जब आप अपने आप से प्रैक्टिस करोगे। मैं ये चाहूँगा कि अभी आप प्रैक्टिस करो 1-2 बार, हालांकि जब हम लाइव सेशंस लेंगे पेड ग्रुप में तो इसमें बहुत अच्छे से चर्चा करते रहेंगे बार बार, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से 15 सितंबर तक तो आपको बिल्कुल रट जाएगी, ऐसे टिप्स पे होगी हर एक चीज़। सो डोंट वरी अबाउट दिस, बट प्लीज़ अभी जाओगे 5 पेपर्स को उठाओ, टॉपर्स कॉपीज़ को उठाओ, किसी वेबसाइट से डाउनलोड करो। मैं नहीं दे सकता क्योंकि 2 बार कॉपीराइट आ चुका है चैनल पर, मैं तीसरी बार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, चैनल बंद हो जाएगा। ऑल आई वॉन्ट कि आप जाओ टॉपर्स कॉपीज़ को उठाओ प्लीज़, एंड इस चीज़ को प्रैक्टिस करना। क्वेश्चंस को देखो, पहले आप क्वेश्चन देखोगे, खुद से सोचो अच्छा क्या क्या डायमेंशंस हो सकती है।
है ना। कोई भी टेक्निक मत लगाना, आती है तो बढ़िया है, नहीं आती तो सोचने मत बैठो, वो मैं सब बता दूंगा, 8-10 टेक्निक होती हैं वो बता दूंगा, ठीक है। फिर जाके आपने खुद सोच लिया, खुद सोचने के बाद जाओ आंसर्स को देखो टॉपर्स ने क्या लिखा है एंड उस पर्सपेक्टिव में आओ और अपना आंसर बनाओ। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का एक बहुत ही स्ट्रांग रूल है यार, ध्यान रखना, औकात में रहो। औकात में रहो क्यों, इस क्वेश्चन को पढ़ो, द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। अब ये एक होता है कि यार चलो ठीक है मेरे पे कीड़ा आ गया, मैं हर चीज़ में डायमेंशंस खोजूंगा, ठीक है। एक होता है कि भाई मुझे कुछ नहीं आता तो मैं डायमेंशन ही नहीं खोज पा रहा हूँ, एक होता है मैं डायमेंशंस खोजूंगा ही खोजूंगा, इसके बीच में रहना है, ये है औकात, ठीक है। एग्जामिनर आपको यहाँ पर लाना चाहता है, आप एग्जामिनर चाहता है कि आप यहाँ पर रहो, इस बाउंड्री में रहो, ठीक है, इस चार दीवारी में रहो, ठीक है। क्यों, क्वेश्चन पढ़ो, रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन वुमेन एम्पावरमेंट, एंड इस क्वेश्चन का आंसर करो कमेंट सेक्शन में, ठीक। खुद से पूछो, खुद से समझो कि भाई इसका टॉपिक क्या होगा, इसका सब टॉपिक क्या होगा, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, इसका स्कोप क्या होगा, ठीक है। ये अपने आप से आइडेंटिफाई करो, टॉपिक क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें भी किसकी बात हो रही है, वुमेन्स की बात हो रही है, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात हो रही है, उसमें भी क्या पूछ रहा है, डायमेंशन क्या होगी, रोल की बात हो रही है, ठीक है। स्कोप क्या होगा, मैं एग्जाम्पल केस स्टडी ये सब दे सकता हूँ, है ना, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, ओके। सो ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट, इसमें मैं कोई चैलेंजेस प्रोवाइड करने नहीं जाऊँगा, ध्यान से समझना। रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हो रही है, इसमें चैलेंजेस, इनिशिएटिव्स, मेजर्स ये सब प्रोवाइड करने नहीं जाऊँगा। वुमेन्स का रोल पूछा है तो मैं उसी औकात में रहूँगा, उस चार दीवारी में रहूँगा जहाँ पर मुझे रहना चाहिए एक सही आंसर लिखने के लिए। इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर होगा आपके लिए भी। और वही होता है ना कि यार मैं 50 क्वेश्चन लिखूंगा, 50 टेस्ट सीरीज में बैठूंगा, उसके बाद जूते खाने के बाद बात मुझे समझ में आई है वो चीज़, वो मैं चाहता हूँ कि यार आप चीज़ों को जल्दी समझ जाओ। आई एम सॉरी, मैं कुछ चीज़ों में हार्ड स्टोन यूज़ करूँगा बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि आप एटलीस्ट इस वीडियो को जब ख़त्म कर लो तो आप इस चीज़ को लेके जाओ, ठीक। इसीलिए मैं चाहता था कि आप कि यहाँ पर, मैं चाहता तो अगर यहाँ पर लिख सकता था कि यू शुड रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, ठीक है, इस टाइप से मैं लिख सकता था, फैंसी इंग्लिश जो भी है, बट मैंने जानबूझ के लिखा है औकात में रहो, बिकॉज आई रियली वांट कि आप आंसर राइटिंग करो तो औकात में रहो, ओके। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। कीवर्ड्स क्या है क्या नहीं है, हालांकि ये जो पीडीएफ्स हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी जो पेड ग्रुप है वहाँ पर मैंने प्रोवाइड करवा दी है, बट मैं यहाँ पर एक डिक्टेट कर देता हूँ, जिसको अलग से लिखना है वो प्लीज़ लिख लेना, ओके। नाउ डायरेक्टिव वर्ड्स मास्टर क्लास, अगेन डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन में, अलग अलग डायरेक्टिव वर्ड्स यूज़ होते हैं, डिस्कस होता है, एग्जामिन होता है, एनालाइज होता है, एवेल्युएट होता है, क्रिटिकली एग्जामिन, कमेंट, ये सब होता है। इन सब का कुछ कुछ मतलब होता है। जैसे डिस्कस में क्या होता है, आप जितने भी रेलिवेंट डायमेंशंस हैं वो सारे प्रेजेंट करोगे, एग्जामिन में आप इन्वेस्टिगेट करोगे डीपली, ठीक है। एनालाइज में यू विल ब्रेक इनटू कंपोनेंट्स, ठीक है। एनालाइज में क्या करोगे, आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है, और उसमें फिर इंटरलिंकेजेस डालोगे, इम्पैक्ट और कंक्लूजन को देखोगे। क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है, इसमें क्या होगा, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों को हाईलाइट करोगे, बैलेंस्ड और एनालिटिकल असेसमेंट प्रोवाइड करोगे अपना, ठीक है। कमेंट, सो आप कहीं ना कहीं ब्रीफ जजमेंट प्रोवाइड करोगे अपने आर्ग्यूमेंट्स से, ठीक है, रीजनेबल ओपिनियन प्रोवाइड करोगे, है ना। सो ये एक पीडीएफ है और एक ये पीडीएफ है, कल तक आपको ये पूरा रट्टाफिकेशन हो जाना चाहिए इसका, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं हिंदी मुझे इतनी आती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट प्लीज़ इसको अच्छा रट्टा लगा के फेंक देना, ठीक है। कल अगर मैं पूछता हूँ कि भाई बताओ बबलू, एवेल्युएट में हम क्या करते हैं, ठीक है, परीक्षा एवेल्युएट में परीक्षक क्या चाहता है, एग्जामिनर क्या चाहता है, तो आपको ये लाइन रटी होनी चाहिए, क्योंकि कल से जो क्लासेस होंगी जहाँ हम इंट्रो को देखेंगे, बॉडी देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे, वहाँ इन सब चीज़ों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होगा। अगर आपको ये चीज़ अभी नहीं आती होगी तो बाद में बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। सो आई होप दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड ये जो चीज़ है ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना है सब कर देना, प्लीज़ हाई फाइव कर देना।